कि जब चंद्रशेखर अपनी बात रखता है तो फिर गलत करने वालों के चेहरों पे पसीने कैसे आते हैं, पूछ के देखना। मैं लोकसभा का जब तक मेंबर रहूंगा आपकी आवाज को पार्लियामेंट में कोई दबा नहीं सकता, मेरी बात को आप याद रखना। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आपने एक चंद्रशेखर तैयार किया, इधर को या इधर को, किधर आगे बढ़ना बताओ। जिधर आप कहोगे उधर ही बढ़ जाएंगे हमारे भाई। आप कहोगे इधर को बढ़ना, इधर बढ़ेंगे। आप कहोगे इधर को तो इधर को, आप कहोगे इधर को इधर को। मैं सच कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, मेरी बात पे गौर करना। आपने एक चंद्रशेखर तैयार किया तो पार्लियामेंट में आपके हर विषय को उठाने का काम करते हैं। पार्लियामेंट में हर एक विषय को आपकी लड़ाई को, स्कॉलरशिप के मामले को उत्तराखंड के आप पूछ के देख लेना। स्कॉलरशिप जारी नहीं करी थी सरकार, हलक में हाथ देकर स्कॉलरशिप बच्चों की जारी करवाने का काम किया, पता करवा के देख लेना। कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए हम लोग आवाज नहीं उठाते। लेकिन आप सोचो, अगर इस देश में मेरे रहते 10-20 चंद्रशेखर आपने तैयार कर दिए तो क्या होगा, क्या होगा। लेकिन वो चंद्रशेखर को खुद मरने मिटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर चंद्रशेखर वो अपने बारे में सोचेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। समझे नहीं समझे? तो वो चंद्रशेखर आपके बीच में बैठे हैं, इस मंच पे बैठे हैं, आपके पीछे बैठे हैं, कहीं कोने में खड़े होंगे, कहीं आज किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे। वो चंद्रशेखर आपसे दूर नहीं है। हो सकता है वो चंद्रशेखर किसी बड़े नेता का बेटा ना हो, किसी बड़े अधिकारी का बेटा ना हो। अगर नेता और अधिकारियों की समझ में आता, ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उनको ही समझ में आता तो कोई गरीब का बेटा आगे नहीं निकल के आ पाता। तो बाबा साहब अंबेडकर तो इतने पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कोई आंदोलन चलाया। काशीराम साहब तो क्लास 1 के अधिकारी थे, उन्होंने आंदोलन क्यों चलाया? आप समझो, ये महाराष्ट्र तो जननी है आंदोलन की। यहां तो कितने ऐसे नाम हैं, अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा संत तुकाराम से लेके तो शाम हो जाएगी। संतूजी लाड़े, कितने नाम है अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा। अन्ना भाऊ साठे, जिन्होंने अपनी कलम से, अपने विचारों से जो है समाज को हिला के रख दिया, समाज में शक्ति प्रदान की। लेकिन